सकल ताड़ना के अधिकारी। सुना सुना लग रहा होगा आपको ये वाक्यांश। जी दोस्तों, आज मैं इस पुस्तक के बारे में बात करूंगी, सकल ताड़ना के अधिकारी। और इसके रचिता हैं आचार्य प्रकाश चंद्र फुलोरिया जी। आप देख सकते हैं, ये आलोचनात्मक पुस्तक है, समालोचना है। ये पेपरबैक में 2024 में प्रकाशित हुई है। रंग बंधु साहित्य अकादमी फरीदाबाद से आई है। मूल्य 200 रुपये और पृष्ठ 80। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं परिचय देना चाहूंगी आचार्य फुलोरिया जी का। फरीदाबाद निवासी हैं। इनकी 37 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। सेवानिवृत्त प्रवक्ता, हिंदी शिक्षा निदेशालय दिल्ली और परीक्षक पैनल कर्मचारी चयन आयोग, रिसोर्स पर्सन है ये SCERT के। महामहिम राष्ट्रपति द्वारा रजत पदक से सम्मानित हैं ये, और संस्कृत अकादमी दिल्ली से भी सम्मानित, और ढेर सारे पुरस्कार इनको मिल चुके। यह पुस्तक इन्होंने समर्पित की है माता स्वर्गीय श्रीमती देवी फुलोरिया और पिता स्वर्गीय पंडित रंग बंधु शास्त्री जी को। जी, और अब मैं इस पुस्तक के बारे में बात करूंगी। सर्वप्रथम बात करूंगी आत्मकथ्य के बारे में। फुलोरिया जी ने यह पुस्तक क्यों लिखी? दृष्टि दो प्रकार की होती है, एक दुर्योधन दृष्टि, दूसरी युधिष्ठिर दृष्टि। दुर्योधन को पूरी द्वारिका में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसमें कोई गुण हो, उसे सभी लोगों में अवगुण ही दिखाई दिए। और दूसरी ओर युधिष्ठिर को पूरी द्वारिका में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसमें कोई अवगुण हो। सोच सोच का फर्क है। इसलिए मन और मकान को वक्त वक्त पर साफ करना जरूरी है, क्योंकि मकान में बेमतलब का सामान और मन में बेमतलब की गलत फहमियां भर जाती हैं। यह आत्मकथ्य है। इन्होंने पुस्तक क्यों लिखी आगे बताती जाऊंगी मैं। उसके बाद इन्होंने लिखा है कि गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस के सुंदर कांड में एक चौपाई वर्तमान में चर्चा का विषय बनी हुई है। वह चौपाई है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। रामचरितमानस आप सभी जानते हैं, एक प्रबंध काव्य है। आगे इन्होंने लिखा है कि रामचरितमानस शोषित वर्ग के शोषण के लिए नहीं है, यह नारी के अपमान के लिए नहीं है, यह निरीह पशुओं पर अत्याचार के लिए भी नहीं है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी में ताड़ना शब्द चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ लोगों के अनुसार ताड़ना का अर्थ पीटना समझा जा रहा है, और इसी को प्रचारित कर हिंदू धर्म ग्रंथों पर प्रहार किया जा रहा है। आगे लिखते हैं, शूद्र का अर्थ सेवक से है। शूद्र वह नहीं जो आजादी के बाद विराजमान है, यथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति नहीं। वैदिक काल में जाति आधारित वर्ण व्यवस्था नहीं थी, कर्म आधारित व्यवस्था थी, ये इन्होंने कहा है। आगे फ्लोरिया जी कहते हैं, नारी की ताड़ना तो ना कभी दशरथ राज में थी, ना वानर राज में, और ना ही रावण राज में। जिस देश भारत का नववर्ष विक्रम संवत नवरात्रि यानी नारी के आराधन से आरंभ होता है, उस देश में नारी को पीटने की बात करना भ्रामक है। उसके बाद इन्होंने आत्मकथ्य में और भी लिखा है कि जिस सनातन ग्रंथ पर बड़े बड़े मनीषी एवं संत टीकाएं लिख चुके हों, उस ग्रंथ पर मुझ अल्पज्ञ द्वारा व्याख्या करना एक दुस्साहस है। सज्जनों के सानिध्य एवं संत महात्माओं के बौद्धिक प्रवचन सुनकर जो कुछ अर्जित किया, उन्हें दृष्टांत के साथ पाठकों तक पहुंचाने का एक लघु प्रयास है। यह पुस्तक, यह इनकी 37वीं पुस्तक है। तो ये इन्होंने लिखा है। और अब मैं बात करूंगी प्रस्तावना की। इसकी प्रस्तावना 8 महानुभावों ने लिखी है। सर्वप्रथम डॉक्टर शुभ तनेजा, निदेशक इरोस IMT फरीदाबाद, वो लिखती हैं कि यह पुस्तक शोध प्रबंध की तरह है। उसके बाद श्री परमेश्वर दयाल शुक्ल, सेवानिवृत्त उपनिदेशक केंद्रीय उर्वरक गुण नियंत्रण प्रशिक्षण संस्थान कृषि मंत्रालय, ये लिखते हैं कि अंधकार में प्रकाश की किरण है यह पुस्तक। डॉक्टर दुर्गा सिन्हा उदार हैं, पूर्व व्याख्याता BHU वाराणसी, और ये मनोवैज्ञानिक सलाहकार हैं। इन्होंने लिखा है कि संशयों का समाधान करती है यह कृति। श्रीमती सुदर्शन रत्नाकर, शिक्षाविद एवं वरिष्ठ साहित्यकार, ने लिखा है, सकारात्मकता के संचार की पहल कराती पुस्तक है ये। और डॉक्टर निरंजन
प्रसाद शर्मा, सेवानिवृत्त उप प्रधानाचार्य, विद्यालय प्रमुख, शिक्षा निदेशालय दिल्ली, वे लिखते हैं कि भ्रम का निवारण करती है ये पुस्तक। श्री सुरेश चंद्र शर्मा गीतकार हैं, साहित्य अध्येता हैं, वे लिखते हैं कि सकल ताड़ना के विवाद पर विराम विराम लगाती है ये पुस्तक। डॉक्टर इंदु गुप्ता शिक्षाविद, साहित्यकार, सेवानिवृत्त खंड शिक्षा अधिकारी हैं, वे लिखती हैं कि यथार्थ के प्रकाश से आलोकित करती है यह कृति। और 8वीं जो प्रस्तावना लिखी है वो लिखी है मैंने, यानी अंजू दुआ जैमिनी ने। मैंने लिखा है कि यह तिमिर हटाने का वंदनीय प्रयास है। फ्लोरिया जी प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं जो निरंतर अपनी लेखनी के माध्यम से समाज में प्रसारित अंधकार को मिटाने हेतु प्रयत्नशील हैं। जिस प्रकार चंद्रमा का प्रकाश तिमिर को हटाकर अपनी शीतलता से प्राणियों को लाभान्वित करता है, उसी प्रकार प्रकाश चंद्र जी अपनी रचनाओं द्वारा मानव मन के भीतर बैठे अंधकार को अपनी शीतल कृतियों से उजाले में बदल देते हैं। इन्होंने सदैव नीतिपरक कृतियों का सृजन किया है ताकि भ्रमित समाज उचित मार्ग पर अपने कदम बढ़ाए। गोस्वामी तुलसीदास कृत धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस हिंदुओं के मन में विशेष स्थान रखता है। यह उनके लिए पूजनीय ग्रंथ है। इस प्रबंध काव्य की एक चौपाई को वामपंथी और सनातन विरोधियों ने तोड़ मरोड़ कर पेश कर निंदनीय कार्य किया है। इससे आहत होकर आचार्य जी ने इस पुस्तक का सृजन किया जो हिंदुओं की विचार दृष्टि का भी परिचायक है। कवि हृदय ने बड़े मनोयोग से इस चौपाई के प्रत्येक अक्षर की व्याख्या की है तथा यह बतलाने का प्रयास किया कि लोगों ने इस चौपाई की सही व्याख्या न करके भटकाने का प्रयास किया। इन्होंने मानस और तुलसी निंदकों को करारा जवाब दिया है। इस पुस्तक के माध्यम से वे कहते हैं कि ताड़ना के तो अनेक अर्थ हैं, जैसे शिक्षा देना, सुधारना, भांपना, गौर से देखना, विशेषज्ञ होना। और इसी प्रकार शूद्र का अर्थ जाति विशेष न होकर सेवक से है। वैदिक काल में कर्म आधारित वर्गीकरण था, ना कि जाति आधारित। आचार्य जी ने शबरी का भी अर्थ बताया है। इन्होंने कहा कि सब्र हो जिसमें वही है शबरी। अपनी इस कृति में कहते हैं कि सनातन धर्म सदा से सहिष्णु रहा है। इसी कारण समय समय पर वामपंथी अथवा सनातन विरोधी हिंदू धर्म ग्रंथों का उपहास उड़ाते रहे हैं। पुस्तक में अनेक दृष्टांतों के द्वारा आचार्य जी ने समझाने का प्रयास किया कि तुलसीदास कृत रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने यह स्वयं कभी नहीं कहा कि ढोल गवार शूद्र पशु और नारियों को पीटना चाहिए। रामायण में किसी भी पात्र ने ऐसा नहीं कहा। फिर तुलसीदास जी ऐसा क्यों लिखेंगे? इस संबंध में इनके तर्क ठोस जमीन पर खड़े और अडिग हैं। भारतवर्ष में सदैव नारी पूजन की परंपरा रही और आज भी नारी पूजा का विधान है। फिर त्रेता युग में ऐसा कैसे संभव था? सभी धर्म पूजनीय है, सभी धर्म ग्रंथ वंदनीय। फिर किसी धर्म या ग्रंथ की आलोचना करना कहाँ तक उचित है? आचार्य फ्लोरिया जी की यह कृति जनमानस के लिए उपयोगी सिद्ध होगी, मेरा यह विश्वास है। तो दोस्तों, ये मैंने लिखा और उसके बाद मैं बात करती हूँ। मैं कुछ का पाठ करना चाहूँगी। इसके अंदर उन्होंने क्या क्या लिखा है फ्लोरिया जी ने। सर्वप्रथम उन्होंने शुरू किया है इसको मंगलाचरण से। गणाधिप महेशम च विष्णु ब्रह्मा सरस्वती पितरो च गुरुं एव नमामि च जगत्पतिं। सर्वप्रथम गणेश, महेश, शिव, विष्णु, ब्रह्मा, सरस्वती माता पिता तथा संसार के स्वामी पर ब्रह्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। उसके बाद इन्होंने वेदवाणी का, देखिए मैं सुनाती हूँ आपको श्लोक। ऋग्वेद में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की उपमा शरीर के मुख, भुजा, मध्य भाग और पैरों से दी गई है। ब्राह्मणों अस्य मुखमासीत बाहु राजन्य कृत्य उरु तदस्य यत वैश्य पदभ्याम शूद्रो जायत। इसका अर्थ ये कि सृष्टि का ब्राह्मण मुख के समान होता है, क्षत्रिय शरीर में विद्यमान भुजाओं के तुल्य है, जो वैश्य है वह इस सृष्टि का मध्य स्थान यानी जंघा या उदर है, और पैरों के लिए शूद्र को प्रकट किया है। सनातन विरोधी मनुस्मृति को बार बार कोसते हैं, यहाँ तक कि उसकी प्रतियां भी जलाते हैं, लेकिन उस मनुस्मृति में भी चारों वर्णों की सुंदर व्याख्या की गई है। तो भ्रम फैलाया गया है विरोधियों ने। और अब बात करते हैं नारी की।
यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वस्तत्रा फला क्रिया। मनुस्मृति में लिखा है, इसका अर्थ है कि जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता भ्रमण करते हैं, और जहाँ स्त्रियों की पूजा नहीं होती वहाँ सभी प्रकार के शुभ, पवित्र और यज्ञादि कर्म भी सुखद फल नहीं देते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार महत्वपूर्ण 3 विभाग नारी शक्ति के पास हैं। ज्ञान या विद्या की देवी माँ सरस्वती, संपत्ति की देवी माँ लक्ष्मी, पराक्रम व शक्ति की देवी गौरी का आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु प्रातः उठते ही अपने हाथों के दर्शन करने का विधान है। अब बात करते हैं सकल ताड़ना के अधिकारी। इसमें बताया है कि ये जो है प्रभु श्री राम ने समुद्र पार करने के लिए समुद्र की स्तुति की, लेकिन 3 दिन तक प्रार्थना करने के बावजूद जब समुद्र ने मार्ग नहीं दिया तब श्री राम ने क्रोधित होकर धनुष पर संधान किया। इस पर समुद्र श्री राम से कहता है, क्या कहता है? ये जो था ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। उसके बाद उनने ये भी कहा कि प्रभु बल कीन मोही सिख दीनी, मर जादा पुनि तुम्हारी कीनी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये है पूरा श्लोक। वो कहते हैं, समुद्र प्रभु जी आपने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, परंतु मर्यादा भी आप ही की बनाई हुई है। ढोल गवार शूद्र पशु और नारी ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। तो असली बात ये थी, शिक्षा के अधिकारी हैं, ना कि ताड़ना के। एक जगह उन्होंने और भी लिखा है कि तुलसीदास जी ने तो श्लोक, दोहा, चौपाई, छंद आदि में रामचरितमानस की रचना की थी। उन्होंने तो व्याख्या नहीं लिखी इसकी। गोरखपुर से प्रकाशित रामचरितमानस की व्याख्या श्रद्धेय हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने की थी। तो ये है असली बात। तो दोस्तों इस तरह से इन्होंने ये पुस्तक में लिखा, इन्होंने भ्रम को दूर करने का प्रयास किया है फ्लोरिया जी ने। और अब यह पुस्तक दृष्टांतों के माध्यम से वामपंथियों और विरोधियों को करारा जवाब देती है। जैसे उबलते दूध पर पानी की छींट मार उसे नीचे उतारा जाता है, वैसे काम किए। सराहनीय है ये प्रयास और मेरा उन्हें शत शत वंदन। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।